हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी रीजनिंग विद एनी। तो हम आज करने वाले हैं और भी मस्त मस्त क्वेश्चंस हमारे नंबर सीरीज और एनालॉजी के कॉन्सेप्ट में सीपीओ की प्रिपरेशन के लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे इस आज की क्लास का। इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें दिया है 98, 126। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। 165, 216, 280 और क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम अगर वैल्यू पता कर लेंगे तो हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंस निकालते हुए। तो 98 से 126 के बीच में कितना नंबर का गैप है? तो ये है 16 - 8, 8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि फिर हम 11 - 9, 11 में से 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो रहा है प्लस। अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है इन दोनों नंबरों में? तो ये है 15 - 6, 9 और 5 - 2, 3। ये भी पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर। अगले नंबर की तरफ चलेंगे। 165 से 216 के बीच में कितने नंबरों का गैप है? तो 6 में से 5 गया 1 और फिर यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 16। तो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 5, 51, 5। तो ये हो गया 51। अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 216 से 280 की तरफ जाने के लिए कितने नंबरों को और जोड़ना होगा हमें? तो 280, 10 - 6, 4 और 7 - 1, 6, 64। कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? नहीं। तो जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे पिछले साल के क्वेश्चंस के ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में कर लिए हैं प्रैक्टिस, तो हमें पता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और डिफरेंस को निकालना है। तो 28 से 39 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए यहाँ पर? तो 9 - 8, 1 और 3 - 2, 1। ये हो रहा है +11। अगले नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे है 11 - 9, ये है 2 और यहाँ पे है 4 - 3, 1। ये हो गया +12। तो ये 11, 12 हो गया। तो हमें हमारा पैटर्न मिल रहा है। अगला नंबर चेक कर लेते हैं फटाफट से। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो ये है 13। मतलब अगला नंबर क्या आएगा? 14। तो हमारा पैटर्न हर एक नंबर का अगले नंबर का नेक्स्ट नंबर है अगले पे, जैसे 11 से 12 से 13 से 14। तो हम अगर 64 में 14 को प्लस करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 78। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर की वैल्यू पता करने के लिए हमें करना है 280 में 78 को प्लस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 8 हो गया और ये 15 और 1, 3। ये हो गया 358। मतलब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 358। ऐसे हमने बहुत सारे पैटर्न प्रैक्टिस किए हैं अपने पिछले क्लासेस में। हर एक क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे क्लासेस को देखना भूलना नहीं और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। तो इसकी क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7:40। तो माफ़ करना दोस्तों, कॉल आ गई थी। हाँ, तो 7:40 अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। अगला टर्म है 667 और उसके बाद का टर्म है 39 का रिलेशनशिप 1512 के साथ। तो 1512 के साथ हमारे अगले नंबर का रिलेशन है। तो हमें पता करना है अब हमारे फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है और वही चीज़ इसके साथ भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वाले जगह पे हम पुटअप करेंगे सेम पैटर्न, तो आंसर आ जाएगा। तो 7 का कनेक्शन 40 के साथ तो नहीं, लेकिन 40 के आसपास में है। जैसे कि क्या?
जैसे कि ये कि 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 49 और 49 में हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 40। इसी तरह से देखिए, चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ है 39, तो हम निकालेंगे 39 का स्क्वायर, जो कि होता है 39 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 39 का स्क्वायर? अगर आपको नहीं आता तो आप जल्दी जल्दी से रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। और 39 का स्क्वायर होता है 1521। और अगर आप 1521 में 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1500, एक सेकेंड, तो ये था 1521। इसमें हमने किया 9 माइनस, तो हमें आंसर आया 1512, जो कि रिलेशनशिप बता रहा है 39 का 1512 के साथ। तो इसी तरह से अगर हम इसी को अपने क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? अभी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है जिसका हमें स्क्वायर निकाल के देन -9 करना है, तो ये जो वैल्यू है 667, ये -9 वैल्यू है। तो हम पहले 667 में करेंगे +9, तो हमें मिलेगा एक वैल्यू जो हमारे किसी नंबर का स्क्वायर होगा जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 7 + 9 करेंगे 16, 617 और 676 आता है, माफ़ करना। तो 676 आ रहा है इसका टोटल नंबर, जो किसी ना किसी का स्क्वायर है जो कि ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो पता लगाने के लिए कि 676 जो नंबर है वो कौन से 26 का, 47 का, 34 का या 25 का किसका स्क्वायर है। तो या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लीजिए, जैसे कि 26 का स्क्वायर निकाल के 47 का स्क्वायर निकाल के, या तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के। तो ये 676 है, तो हम इसका जैसे फैक्टर्स निकालेंगे तो इससे हमें जल्दी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2 का टेबल 3 जा, फिर 2 का टेबल 3 जा, और ये हो गया 2 8 जा 16, और इसके बाद फिर से जाएंगे फैक्टर्स में, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 13 2 6 जा 12, और 13 18 2 9 जा 18, तो 169। अब हमें पता है कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर। तो ये 169 हो गया 13 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये आता है 13 2 जा 26 का स्क्वायर, मतलब 26 का जो स्क्वायर है वो 676 नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन वैल्यू की जगह पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा, जिसमें हम -9 करेंगे फिर, तो ऑप्शन में जो पैटर्न दिया हुआ है जो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए, ये वाला नंबर आ जाएगा 667। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये वाला सही अच्छे से समझ में आया है। मैंने इस बार फैक्टर्स के साथ में किया है, पहले मैं आपको हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके फिर आंसर करते थे, है ना। क्वेश्चन मार्क को एज एन एक्स ले लिया, या क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क के साथ में स्क्वायर करके जो पैटर्न है वैसे सेट किया। इस बार मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से बताया। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पैटर्न भी, ये वाला मेथड समझ में आया होगा, है ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर देना, थोड़ा पीछे जाना वीडियो में और फिर से इसको सॉल्व, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर वीडियो वापस से देखना। तो क्या होगा कि आपको अब तक जो भी समझ में आया है और फिर आप जो करोगे सॉल्यूशन पॉज करके, तो आपको क्लियर होता जाएगा एक के बाद एक, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास का अगला क्वेश्चन ये है सीरीज़ का, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी। तो 69, 65, 67, 63 क्वेश्चन मार्क और 61। तो डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 69 से 65 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये हो गया है -4, और 65 से 67 की तरफ जाने के लिए हो गया है +2।
इसी तरह से 67 से 63 की तरफ वापस डिडक्ट यानी कि माइनस हो रहा है यहाँ पे नंबर, तो वो है 4। तो अगला नंबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ने के लिए हमें चाहिए +2, तो 63 + 2 हो जाएगा 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 98:115, इन दोनों का रिलेशनशिप हमें पता लगाना है। इसके बाद में 74:, उसी रिलेशनशिप के पैटर्न को क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस में पुट करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। और जो थर्ड टर्म है वो है 67 का रिलेशन 84 के साथ। तो इसमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है, कभी कभी क्या होता है एनालॉजी में स्क्वायर क्यूब्स नहीं होती, तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 98 से 115 की तरफ बढ़ने के लिए कितना गैप आएगा, क्या नंबर कितने नंबर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर दिया है, हम आपस में इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। 115 में से 98 गया तो कितना आएगा, 15 - 8 7, और यहाँ पे फिर बच गया ये 10 हो गया, 10 - 9 1, तो ये हो गया +17, क्योंकि हम 98 से 115 की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया +17। क्या इसमें भी सेम चीज़ है, तो 67 से 84 की तरफ जाने के लिए कितना है, क्योंकि ये 84 बढ़ रहा है तो हमने पहले ही प्लस कर दिया, और 67 से 84 की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये हो गया 14 - 7 7, और ये 7 - 6 1, तो ये भी 17 है और ये भी 17 है। अब क्वेश्चन में पुट करेंगे 74 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हम 74 में 17 नंबर को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 7 4 11, और ये हो गया 9, तो ये है 91। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आ रही है वो है 91 की, और इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 91। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है एक और सीरीज़ का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, 270 241 212 क्वेश्चन मार्क 154 125। डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो 270 से 241 की तरफ घटने के लिए इसमें कितने नंबर घटेंगे, तो ये आएगा 29 -29 हो रहा है। इसी तरह से 241 से 212 की तरफ घटने के लिए कितने अंक इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11 में से 2 9, और फिर ये हो जाएगा 29 -29 हो रहा है। तो यहाँ पे -29 का पैटर्न चल रहा है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, 212 में हम -29 कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी क्वेश्चन मार्क वाली। तो इसमें माइनस किया, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे बच गया 20 में से 2 गया 18, तो ये आया 183। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 183। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है दोस्तों। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपका बोनस क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नंबर सीरीज़ और एनालॉजी की तरफ से। हम और भी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे हमारी अगली क्लास में, और हम हर एक कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, लगातार। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी। चलिए, बाय बाय।